का हमारा टॉपिक है एचटेट 2023 91 to 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी हमारा क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है या कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, 92 द सिलेक्ट ऑपरेशन इज़ यूज टू चूज अ सबसेट ऑफ टपल फॉर्म अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई देखो सिलेक्ट ऑपरेशन में कौन सा हमारा सबसेट यूज़ होगा, सिलेक्शन कंडीशन हमारी यूज़ होगी उसमें। ठीक है, सिलेक्ट ऑपरेशन है तो सिलेक्शन कंडीशन। 93 टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र यू यूज़ द, देखो जब हमें इन्फॉर्मेशन यूज़र से चाहिए होती है तो हम जब फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो यूज़र की डिटेल ही उसमें फिल करेंगे ना, तो फॉर्म हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। 94 if a class contain at least one pure virtual function it is called dash class। देखो अगर उसमें वर्चुअल फंक्शन अगर वर्चुअल फंक्शन होगा तो वो कौन सी क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट 95 दिस कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई। देखो मॉडिफाई जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने किसको क्लिक करना है, अपडेट को। ठीक है, विच फेज आंसर द क्वेश्चन ऑफ हु विल यूज़ द सिस्टम एंड व्हाट द सिस्टम विल डू एंड वेयर एंड व्हेन इट विल बी यूज्ड। ठीक है, तो किस फेज़ में हमें पता चलता है कि कौन इसको यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, कहाँ यूज़ करेगा और कब यूज़ करेगा, तो वो एनालिसिस फेज़ में होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप इज़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग। देखो डिग्री हमें किससे पता चलती है, एंटिटी टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट 98 फास्ट एंड स्मॉल मेमोरी। फास्ट मेमोरी कौन सी होती है हमारी इसमें, कैशे मेमोरी एंड मेन मेमोरी हुज एक्सेस टाइम इज़ क्लोजर टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू। ठीक है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। देन फाइंड द 99 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट टू 952 डेसिमल। डेसिमल को हमें किस में करना है, ऑक्टल में करना है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 952 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम बॉटम टू टॉप की अप्रोच में हम उसको क्या करेंगे, देखो ये नीचे किया भी हुआ है। 952 को हमने इसमें डेसिमल में ऐसे भी कर सकते हो आप, आपने इसको क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वैसे तो अगर आप इसको 8 से करोगे, 8 से आपका ये इजी रहेगा करना। ठीक है, ये इन्होंने टफ़ किया हुआ है इसमें, 8 से आप डिवाइड करके। ठीक है, आप उसका जो बॉटम टू टॉप अप्रोच आप इसमें यूज़ करोगे। टपल्स आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें। अ सेट ऑफ स्टाइल रूल्स दैट डिस्क्राइब अ डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करेक्टरिस्टिक। देखो स्टाइल रूल्स को हम क्या बोलेंगे, स्टाइल शीट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 102 फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर। अब देखो ये डेसिमल वैल्यूज़ है हमारी 1 to 7.54, ये हमारा ऑक्टल में है। ऑक्टल को हमने डेसिमल में करना है। ठीक है, तो ऑक्टल को डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ निकालने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 87.6875। ठीक है, ये डेसिमल में होगा। ऑक्टल को डेसिमल में हमें चेंज करना है तो ऑक्टल को पहले हमें किस में करना पड़ेगा, बाइनरी में करना पड़ेगा। बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में डेसिमल में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 103 डैश इज़ द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 104 HTML टैग मस्ट बी रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट होती है हमारी एंगुलर ब्रैकेट होती है। नंबर 4 आंसर। 105 पे हमारा ऑल द कैलकुलेशन एंड डिसीजन। देखो कैलकुलेशन की बात आएगी तो वो कौन सा होगा, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट 106 डैश इज़ यूज टू डिटेक्ट एरर। एरर किससे डिटेक्ट होती है, चेकसम से। ठीक है, एरर इन द हेडर टू अवॉइड मिस डिलीवरी। चेकसम से हम क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट भी करते हैं। 107 इनिशियली इंटरनेट वाज यूज्ड फॉर। सबसे पहले इंटरनेट का किस लिए यूज़ होता था, मिलिट्री इंटेलिजेंस में। कहाँ यूज़ होता था, मिलिट्री वाले इसको यूज़ करते थे इंटरनेट को। Then 108 the query that is used to summarize the data from various table are called
क्रॉस टैब क्वायरी, देखो जब हमने किसी चीज़ को समराइज़ करना है, किसी चीज़ को पूरा एक्सप्लेन ना करने की बजाय हम उसको समरी में एक्सप्लेन करना है, तो वो क्या होती है, क्रॉस टैब क्वायरी से होता है हमारा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इन द डेटाबेस डैश टाइप ऑफ फील्ड इज़ यूज टू इंसर्ट वेरियस ऑब्जेक्ट। देखो वेरियस ऑब्जेक्ट की जब बात आएगी तो ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट होंगे, OLE से। ठीक है, OLE से हमारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट होंगे। 1110 MVC, देखो ये 2024 में भी आया है, 3 में भी आया है, तो आप ये देखो दोनों क्वेश्चन सेम। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, MVC की फुल फॉर्म क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। टोल प्लाजा सिमुलेशन इज़ एन एप्लीकेशन। टोल प्लाजा, देखो ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो 3 क्वेश्चन हमारे सेम रिपीट हुए हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी बाइनोमियल, ऑर्डिनल और मल्टीनल, ये तीनों क्वेश्चन 1110, 111 और 112, ये तीनों क्वेश्चन हमारे 2024 में भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 113 डैश अलाउज यू टू ऑल्टर ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। ऑल्टर किससे होता है, स्लाइड मास्टर से होता है। ठीक है, अब देखो हैंड आउट मास्टर किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट कराने के लिए। आउटलाइन मास्टर थंबनेल व्यू के लिए। नोट्स मास्टर स्पेस नोट्स के लिए। और स्लाइड मास्टर किस लिए होता है, ऑल्टर द स्लाइड्स, ऑल्टर ऑल द स्लाइड्स। डैश इन पाइथन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर रिटन इनसाइड। देखो लिस्ट के हमारे किस में लिखते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट में। जो हमारी पाइथन के एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द लिस्ट आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। और भी देखो टपल किस में होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में, करली एंगल ब्रैकेट में होते हैं ये हमारे। ठीक है, और लीस्ट किस में होती हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होती हैं। सेट किस में होते हैं, कर्ली ब्रेसेस में होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में आ सकता है। टपल किस में होते हैं, एंगल में, और एंगुलर तो वैसे वो एंगल की तरह होती है, लेस देन ग्रेटर देन होती है। ठीक है, मैं इसको आपका देख के बता दूंगी मैं आपको। लीस्ट क्या होता है, लीस्ट में क्या होती है, कर्ली ब्रेसेस होती हैं। और सेट क्या होते हैं, लीस्ट होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में और सेट होती है हमारी कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, नेक्स्ट 115 डैश इज़ द ड्राइंग ऑब्जेक्ट विच इज़ यूजली प्रिंटेड एज अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो प्रिंट होता है, जैसे मान लो एक पेज है ना, पेज के बीच में हम क्या करते हैं, लाइट सा लिखा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं। ठीक है, वो लाइट कलर का होता है थोड़ा, और उसको बैकग्राउंड में प्रिंट करा देते हैं। जैसे किसी ने भी अपना नेम देना होता है, किसी ने भी अपने इंस्टीट्यूशन का नेम देना होता है, नोट्स देने होते हैं, तो वो नोट्स में पीछे लिखा होता है कि इस इंस्टीट्यूशन के हैं ये, वाटर मार्क उसको कहते हैं। 116 इफ़ द डाटा इज ऑर्गेनाइज इन रोज। अब देखो इस 2024 में क्वेश्चन आया था कि ये किस तरह से अरेंज करते हैं, तो लुकअप भी होता है, वी लुकअप भी होता है और एच लुकअप भी होता है। बट अब ये रोज़ की बात हो रही है, तो रोज़ कैसे होती है, एच लुकअप की फॉर्म में होती है। एच लुकअप से हम उसको सर्च कर सकते हैं, और कॉलम्स को वी लुकअप से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ एस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये फुल फॉर्म है आपकी। 118 डैश अलाउज यूज टू सिंथेसाइज एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम द लिस्ट और एग्जिस्टिंग टेबल। ये क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है, तो वो किससे होता है, पाइवोट टेबल से होता है। डैश कमांड इज़ यूज टू डुप्लीकेट द एक्टिव डॉक्यूमेंट अंडर डिफरेंट नेम्स। अगर नेम चेंज करना होता है पहले से ही सेव डॉक्यूमेंट का, तो फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। 120 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एल्गोरिथम की, तो वो फ्लो चार्ट के थ्रू करते हैं हम। नेक्स्ट 121 द ट्रैफिक विच कैन एडजस्ट ओवर वाइड रेंजेस टू चेंज इन डिले एंड थ्रूपुट अक्रॉस एन इंटरनेट एंड स्टिल मीट्स द नीड ऑफ एन एप्लीकेशन। तो वो क्या होती है, इलास्टिक ट्रैफिक होता है, क्योंकि अगर उसमें चेंज भी हो जाता है, ठीक है, तो फिर भी वो कंडीशन को मीट करा, तो वो क्या है, इलास्टिसिटी है उसमें, तो वो इलास्टिक ट्रैफिक होगा। 122 डैश इज़ वन ऑफ द गेटवे ऑफ इंटरनेट। तो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, गेटवे का काम करता है। द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग्स विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर। तो
हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंक, कंप्यूटर को कैसे बनाते हैं कि वो सारे काम परफॉर्म करे, तो वो किसके अंडर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है. इट इज़ वेरिएंट ऑफ जनरेट एंड टेस्ट इन विच feedback from test procedure to is used to help the generator decide which feedback from test procedure to is used to help the generator decide which direction move in search space. किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो किससे होता है, हिल क्लाइंबिंग से होता है. ठीक है. नेक्स्ट 125, a collection of concepts that can be used to describe the structure of database and provide the necessary means to achieve this abstraction. तो ये किससे होता है, स्ट्रक्चर किस में डिस्क्राइब करते हैं, डाटा मॉडल में करते हैं. अ फील्ड दैट गिव ईच रिकॉर्ड अ यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी के लिए कौन जाना जाता है, प्राइमरी की. प्रोजेक्ट साइज इज रिलेटेड विद, प्रोजेक्ट साइज, प्रोजेक्ट का साइज किस लिए कैसे पता चलता है, किससे रिलेट करता है, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी से. ठीक है. नेक्स्ट 128, द डैश फेज ऑफ द सिस्टम डिसाइड हाउ द सिस्टम विल ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क. हार्डवेयर की फॉर्म में, नेटवर्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कैसे काम करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, तो वो किससे होता है, डिज़ाइन फेज में हमें पता चलता है. ये डिज़ाइन फेज डिसाइड करता है कि उसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर कैसा होगा. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑप कोड एंड ऑपरेंड. ठीक है. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या क्या होता है, ऑप कोड होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं. अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में क्या होता है, थ्रूपुट होता है, वो जो पर यूनिट टाइम है उसको टाइम लगता है. चार्ट क्रिएटेड ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड एम्बेडेड चार्ट. ठीक है. नेक्स्ट है 132, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. तो वो किससे पता चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से. इन पाइथन डिक्शनरी की पेयर वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलन. ठीक है. इसको किससे सेपरेट करते हैं, कॉलन से. ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है, तो ये आपको जरूर करने हैं. पाइथन डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन इंस्टेंस मेथड यूज डैश एज अ फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर. तो सेल्फ यूज़ करता है ये, सेल्फ एज अ फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड डिस्प्ले द कंटेंट इन बोल्ड फेस. बोल्ड के लिए हम बी यूज़ करते हैं, तो ये स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा. ठीक है. ये कंटेनर टैग है ना हमारा, तो ये स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा, तो बी बोल्ड हो जाएगा इससे. डैश लिस्ट कैन बी प्रेसिडेड बाय वन ऑफ द सेवरल बुलेट्स टाइड अ क्लोज्ड सर्कल एन ओपन सर्कल और अ स्क्वायर. ठीक है. तो ये सारे किस में यूज़ होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में. ऑर्डर में तो 1 2 3 काउंटिंग होगी, ABCD होगी, है ना. तो इसमें जो ये बुलेट होगा, क्लोज सर्कल होगा, ये देखो साइड में बनाया भी हुआ है, बुलेट है, ये क्लोज सर्कल है, ये स्क्वायर है, तो ये किस में होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में होता है. गो लाइव इज़ अ, ये क्या होता है, एक वेब पब्लिशिंग टूल होता है. ठीक है. द कैपेसिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा. इंटरनल इसमें क्या कर रहे हैं कि चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा, कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं, विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा. बाहर वाला नहीं चेंज कर रहे हैं, अंदर वाला चेंज कर रहे हैं. और एडिशनल प्रोग्राम इज कॉल्ड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. ठीक है. इन SQL टर्मिनोलॉजी अ डैश इज अ सिंगल टेबल दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर टेबल. देखो ये क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है. व्यू में होता है कि हम दूसरी टेबल से ड्राइव कर रहे हैं इसको. 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लाउड सर्विस मॉडल. ठीक है. क्लाउड सर्विस में देखो ये 3 होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS होता है, SAS होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, सिस्टम एज अ सर्विस नहीं होता. इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए कि सिस्टम एज अ सर्विस नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है. कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इट रेफर्स टू मैथमेटिकल प्रोसीजर दैट नीड्स टू ट्रांसफॉर अ नंबर ऑफ पॉसिबल कोरिलेटेड वेरिएबल इनटू स्मॉल नंबर ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स. तो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है. ठीक है. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2024 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन. सर्च इंजन याहू, गूगल पे तो आप सभी सर्च करते हैं, याहू पे भी सर्च करते हैं, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारी क्या है, हमारी ये वेबसाइट है जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करने के काम आती है. स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अराइव एट अ सोल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम. स्टेप बाय स्टेप की बात जहाँ पे भी आएगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो वो एल्गोरिथम होते हैं. ठीक है.
दिस मॉड्यूल कन्वर्ट द पाइथन सोर्स फाइल इनटू .pyc फाइल। तो वो py_ कंपाइल, इसका कंपाइल को यूज़ करते हैं हम। ये पाइथन सोर्स फाइल को .pyc फाइल में कन्वर्ट कर देता है। अ प्रोग्राम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज, जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज आ गई वहाँ पे असेंबलर आएगा। ठीक है। 146 DRN, देखो आपको ये बताया था ना कि फुल फॉर्म आएंगी D फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको रिफ्रेश की नीड होती है, तो डायनामिक को नीड होती है रिफ्रेश की। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 147 टू इंसर्ट इमेज वी यूज़ इमेज टैग। ठीक है, इंसर्ट इमेज करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? IMG टैग, नॉट इमेज। IMG सिर्फ फॉर्म होगी इसकी। An integrated set of program that control the resources of computer system and provide its user an interface that is easy to use। इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। अ स्मॉल डार्क स्क्वायर इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सेल इज कॉल्ड, देखो जो सेल होता है हमारा एक्सेल में हम जो सेल यूज़ करते हैं, तो उसके राइट साइड में कॉर्नर पे एक ये पूरा फिल्ड स्क्वायर बना होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फिल हैंडल बोलते हैं। किस नेम से जाना जाता है? ये फिल हैंडल। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर कंटेनिंग एन इंटरप्रेटर दैट कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड वेयर द पाइथन प्रोग्राम रन्स इज कॉल्ड अ पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये आपके 91 से 150 क्वेश्चन है 2023